बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप हॉस्पिटल में ओपीडी में हो, एमरजेंसी में हो और ऑपरेशन थिएटर में बिलखसूस, या आपके मरीज़ का किसी किस्म का हॉस्पिटल में कोई प्रोसीजर होना है, चाहे वो बड़े से बड़ा ऑपरेशन या छोटे से छोटा ऑपरेशन, या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सीवीपी लाइन है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करनी है जो मरीज़ के लिए खतरा जो जिसमें हो सकता है। तो उसमें एक प्रोसेस होता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिबान या जो स्टाफ नर्सेज होती हैं या जो बाकी अमला होता है, वो आपसे अमूमन एक तहरीरी जो रिटन फॉर्म होता है या तहरीर नामा कह लें या एक रिटन कंसेंट होता है, उस पे आपसे साइन करवाए जाते हैं। साइन, दस्तखत, शनाख्ती कार्ड नंबर और अमूमन अंगूठा भी लगवाया जाता है। तो मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है, हमारे यहाँ अटेंडेंट्स जो होते हैं, मरीज के साथ जो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर जो है वो ये करते हैं कि उस सब को पढ़े बगैर दस्तखत कर देते हैं। ठीक है, और जब बाद में खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर वो डॉक्टर से सवाल पूछते हैं कि ऐसा ही हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो फिर वो डॉक्टर्स के पास एक तहरीर नामा होता है कि हमने आपको ये चीज़ सब डिटेल में पहले बता दी थी और आपने दस्तखत किए हुए हैं। ठीक है, तो अब कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो हमारे सर नहीं है। तो अब इसमें जो मैंने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है वो ये है कि जब भी आप वो तहरीर नामा आप साइन करें तो उसको पहले डिटेल से पढ़ें। अगर उसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो बहुत सारे लोग शर्म के मारे या पूछूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इसको ये भी नहीं पता, और इस तरह की सोच विचार के साथ लोग पूछते ही नहीं है और बस साइन कर देते हैं जी कि हमें बस अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। बिल्कुल ज़रूर अल्लाह की ज़ात पे यकीन होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको अक्ल भी दी हुई है, तो अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। आप उसको पढ़ें। अगर आप उसको लग रहा है कि यार ये पॉइंट है जिसपे मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे साइन करना है या नहीं करना, आप पेशेंट से डिस्कस करें, बाकी अटेंडेंट से डिस्कस करें, डॉक्टर से डिस्कस करें। हो सकता है कि आपका पॉइंट वो डॉक्टर साहब क्लियर कर दें और आपके लिए वो साइन करना ईजी हो जाए। बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आपके नॉलेज में हो। अमूमन ऐसे होता है कि बहुत सिवियर इमरजेंसी सिचुएशन में वो साइन कराने का टाइम नहीं होता, लेकिन मरीज का ऑपरेशन या कुछ भी होना है वो शुरू हो जाता है और फिर कोई एक अमला आता है वो आपसे साइन कराता है। वो एक डिफरेंट सिचुएशन है सिवियर इमरजेंसी की सिचुएशन में। अदरवाइज आपको ज़रूर जो है वो चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए ताकि बाद में खुदा ना खास्ता कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो आपके नॉलेज में हो। ठीक है, जब आपके नॉलेज में चीज़ होगी, हर चीज़ का आपको पता होगा, तो आपके लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, जिसको हम हमारे यहाँ टर्म में इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं, कि डॉक्टर आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करे। उस कागज़ पे हर चीज़ अमूमन नहीं लिखी होती, इसीलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है या आप डॉक्टर से खुद मिले और उनसे एक बार ये कह दें कि आप प्लीज़ एक दफ़ा डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें। जब डॉक्टर खुद आपको एक्सप्लेन करेगा तो आपके लिए कंसेंट देना आसान हो जाएगा। इससे मरीज़ का और आपका भी बाद में जो आने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचने या उनको हैंडल करने के लिए आपके लिए आसानी पैदा होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।